2 T20 मैच हुए, बुरी तरह हारे हैं। बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही बाबर और रिजवान आउट हों तो ट्वीट कर दें। वो तो खुद फोन लेके बैठा हुआ है कि बाबर रिजवान आज नहीं खेल रहे हैं, तो जैसे ही जिनको खिलाया वो आउट हो जाए तो उनके लिए तो क्रिकेट लेगेसी। मुझे ये लगा कि भाई, अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड गया हुआ है, 2 T20 मैच हुए, बुरी तरह हारे हैं। बिल्कुल ठीक है, बाबर रिजवान टीम में नहीं है क्योंकि बरगद का पेड़ हिला वाली बात है, तो आपने बाबर रिजवान सबकी छुट्टी कर दी T20 से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं खेले नहीं होते, वो हर रोज आ जाते हैं कि बिना बाबर के तो हम बर्बाद हैं। तो एक बंदा है, वो कहता मैं क्रिकेट खेला हुआ हूं, तो वो कहता है कि जी लोग ना पाकिस्तान में फोन लेके बैठते हैं कि जैसे ही बाबर और रिजवान आउट हों तो ट्वीट कर दें। वो तो खुद फोन लेके बैठा हुआ है कि बाबर रिजवान आज नहीं खेल रहे हैं, तो जैसे ही जिनको खिलाया वो आउट हो जाए तो उनके लिए तो आप तो हेल्प। ये हारिस राउफ ने जो बात बोली है ना, बिल्कुल ठीक बोली है। बट सर पाकिस्तान की एक और भी प्रॉब्लम है ना कि चलिए आप जिस वक्त की 90s की बात कर रहे हैं, उस वक्त आई थिंक कप्तान को कप्तान समझा भी जाता था, और ड्रेसिंग रूम में एक वो बात थी कि वो अपने कप्तान की बात सुनते थे, उसको फॉलो भी करते थे। कप्तानी का हर प्लेयर के अंदर में ये नहीं था कि यार मेरे को भी अगले दिन कप्तान बनना है और मेरे को भी अगले दिन कप्तान हाँ, नहीं था। जावेद मियादाद थे, मेरी ऐसा हो कि वो रिफ्लेक्शन नहीं हो। वकार यूनिस, वसीम अकरम से बड़ी राइवलरी हुई। नहीं लड़ाइयां बहुत ज्यादा एपिसोड्स है ना सर वो, लेकिन आज के टाइम पे पूरी टीम में ही वो एक चीज नजर आती है, आपको यूनिटी टीम के अंदर नजर नहीं आती। अपनी जगह की भी लड़ाई है। मुझे लगता है अब कप्तानी की एस्पिरेशन बल्कि थोड़ी कम है। वहां पर तो उस टाइम पे हर कोई चाकू लेके घूम, चाकू एज इन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। वो हर कोई कप्तानी का एम्बिशन लेके, और कप्तानी है तो 75 लोगों ने तो कप्तानी की है। अब बल्कि क्या हुआ, अब मुझे लगता है इन्होंने ना बाबर को थोड़ा टारगेट कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड में जब इनको टारगेट किया जा रहा था, इनकी दोस्तियों का भी हवाला दिया जा रहा था, जो इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी है, टीमें बनाई जाती हैं। सौरव गांगुली ने जब 2000 में कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन 12 लड़कों के साथ खेलते रहे। उन्होंने 12 लड़कों को बर्बाद भी किया होगा जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इन 12 के साथ खेलना चाहते थे। तो टीम ऐसे बनाई जाती नहीं थी। अब टीम पे ना हाथ रखा जाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हाल पता क्या हो गया है, वही बाहर निकलते वक्त आपको बरसात में डर लगता है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बरसात हो रही है, अंदर आपको हो रहा है कि मैं बाहर जाके मौसम देखूं, बाहर आपको हो रहा है जैसे बरसात में जाऊंगा वो तार बिछी होगी, करंट न लग जाए पानी से। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम रीबिल्डअप कैसे होगी? अब तो उनके सामने सिर्फ एक नहीं हजारों सवाल है। आप ओडीआईज उठा के देख लो, आपकी परफॉर्मेंस वही है, T20s में वही है, टेस्ट में वही है। उनकी टीम रीबिल्ड नहीं होगी, उनको अपनी क्रिकेट को देखना होगा। अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना। हाँ, बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गया ना बाहर, पहले मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप नहीं करते, उनके पास नहीं है। आज अच्छी बात बोली कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुंसिफ भी तू। और क्या इसका एक चीज मैं बताता हूँ क्या था, आप बोलो ना क्या इशू कैसे वापस आएगा। आई थिंक इनका एक बड़ा इशू, जब ये कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। वो लेट 90s में जावेद मियादाद आए थे ऐसा कोच, तो इंतखाब आलम में उनका नाम लेना था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो बुरे कोच नहीं, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छा किया। आप जेसन गिलिस्पी को लेके आए जो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत अच्छा। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़ो, कहते हैं वहां नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहां थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी करनी है। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी एशिया कप वहां श्रीलंका में शुरू हुई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो लड़ाई हुई थी। लेकिन तब आपके पास एक फादर फिगर या एक बड़ा कोच था जो लेता था। प्रॉब्लम आई थिंक इस पीसीबी का स्ट्रक्चर। मैं ये कहता हूं प्रॉब्लम जो लोग बाहर से बैठ के गाली दे रहे हैं, एक्चुअली सवाल उठना चाहिए पीसीबी से कि आपने कैसे अलाउ किया, अगर आपने ऐसे ऐसे कोचेस लगाए उनको कैसे बाहर जाने दिया। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, वही पीसीबी ने लॉस किया 800 करोड़ या जितने का भी लॉस हुआ, वो सवाल पीसीबी से खड़ा होना चाहिए कि आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे, आप कोचेस नहीं सकते, क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे। जो लेजेंड्स की बात हुई, सारे लेजेंड्स को इन्वॉल्व किया। सकलेन मुश्ताक उनके कोच रह चुके, इंजमाम उनके डायरेक्टर थे, सारे वसीम अकरम आ गए, रमीज राजा उनके पूरा क्रिकेट चला रहे थे। तो ये सारे लेजेंड्स है ना। बट मैं ये कहना चाहता हूं जब लेजेंड्स जो सारे थे आपने सबको इन्वॉल्व किया, लेकिन किसी को भी लॉन्ग रन दिया ही नहीं, किसी को स्टेबल टाइम दिया ही नहीं। प्रॉब्लम लाइज इन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद प्लेयर्स। आप प्लेयर्स को एनवायरमेंट दो। यही बाबर आजम, मुझे लगता है यही आपके रिजवान, यही तो जो फाइनल भी पहुंचे थे, ये सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप में भी पहुंचे थे, इन्होंने इंडिया को बाहर किया था। एनवायरमेंट इन्हीं प्लेयरों को दो, यही शाहिन शाह अफरीदी, यही नसीब शाह, आई थिंक निखिल ने बोला उतने प्लेयर हैं, रातों रात पैदा तो होने नहीं। और जिस जो उनके इस वक्त क्रिकेट है अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, उस पूल में बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी या जितने भी हैं, भाई ये नाम तो है ना, 6 महीने किसी के खराब है, किसी के 12 महीने खराब है, किसी 16 महीने खराब है। चलो ठीक है, अब क्या